तीन गुण हमारे शरीर में मौजूद होते हैं। जैसे आयुर्वेद में हम दोष पढ़ते हैं कि त्रिदोष होते हैं, तो तीनों शरीर में मौजूद होते हैं। वहां पर तीनों का संतुलन आवश्यक है। अगर तीनों असंतुलित हो तो विकृति उत्पन्न होती है, विकार उत्पन्न होगा किसी भी दोष का, और फिर वो हमें मतलब हमारे शरीर को विकृत करेगा, हम बीमार होंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, अगर तीनों दोष हमारे शरीर में संतुलित होंगे तो हमारा शरीर जड़ हो जाएगा। जैसे कोई मृत शरीर होता है, लेकिन यहाँ पर असंतुलन आवश्यक है, और असंतुलन में भी संतुलन आवश्यक है। अगर जो चीज संतुलित होनी, जो चीज मतलब असंतुलन तो होता ही है कि एक चीज कम एक चीज ज्यादा, ये स्वाभाविक है होना इन गुणों में, सत्व रज और तम में। लेकिन जो चीज ज्यादा होनी चाहिए वो कम होगी, और जो चीज कम होनी चाहिए वो ज्यादा हो गई, तो समस्या उत्पन्न हो जाती है। जैसे तमोगुण की अधिकता से शरीर में आलस्य, प्रमाद, हिंसा, क्रूरता, जघन्यता, ये सब पाप उत्पन्न होते हैं। और अगर तमोगुण हमारा अधिक हो जाएगा, और सतोगुण जो है व्यक्ति को सात्विक प्रवृत्ति का बनाता है, शांत चित्त, दत्त चित्त, भाव चित्त, ये सब, और एकाग्रता लाता है। उसमें अच्छे गुणों का समावेश कराता है सतोगुण। और सतोगुण कम हो गया तो हम हिंसक हो जाएंगे, क्रूर हो जाएंगे। तो सतोगुण की अधिकता आवश्यक है, और तमोगुण की न्यूनता होना ही शरीर में ज्यादा अच्छा माना जाता है। तो तीनों गुण हमारे शरीर में हैं, और तीनों में से एक भी ना हो तो काम नहीं होता, इसलिए तीनों का होना जरूरी है। लेकिन तीनों का असंतुलन होने के साथ साथ भी असंतुलन में भी उनका संतुलन आवश्यक है। तो तीन गुण हैं, सत, रज और तम। तो सांख्य कारिका की जो कारिका है या श्लोक है, तो सत्तम लघु प्रकाशकम, सतोगुण का स्वरूप बताते हैं सांख्यकार, कहते हैं सत्तम लघु प्रकाशकम। सतोगुण कैसा है, कहते हैं लघु है, लघु माने हल्का है। और आप देखिएगा, कोई भी सतोगुणी व्यक्ति होगा, सात्विक व्यक्ति होगा, तो वो लघु माने उसके शरीर में हल्कापन रहेगा। आप देखेंगे जितने भी तामसिक लोग होंगे, जो मीट मांस इत्यादि खाने वाले होंगे, जो देर से उठने वाले होंगे, रात को देर में सोने वाले होंगे, या अन्य प्रकार से आलस प्रमाद में होंगे, उनको उनके शरीर में भारीपन महसूस होता है, सुबह उठने का मन ही नहीं करता। तो ये भारीपन तमोगुण का ही कारण है, और उसी के कारण उनके जीवन में सफलता का भी अभाव रहता है। और जो सात्विक व्यक्ति होगा अपने को हल्का महसूस करेगा, और लघुता उसके शरीर में आएगी, और लघुता आएगी तो स्फूर्ति भी आएगी। अब आपने जैसे घेड़ संहिता पढ़ी, तो वहां पर भी शरीर में लाघवता, हल्कापन उन्होंने बताया है कि प्राणायाम लाघवन। तो प्राणायाम से लाघवता आ गई, आपके शरीर में स्फूर्ति रहेगी, आप किसी भी कार्य को करने के लिए एनर्जेटिक रहोगे। लेकिन जब आपके शरीर में सतोगुण का अभाव होगा और तमोगुण हावी होगा, तो आपकी कार्य में भी आपका मन नहीं लगेगा। तो सत्वम लघु, सतोगुण का एक पहला गुण है लघु, और दूसरा गुण जो बताया, कहा प्रकाशक है। प्रकाशक माने प्रकाशित करने वाला। एक आपने गाना सुना होगा, ज्योत से ज्योत जला के चलो। तो ज्योत माने वहां पर ज्ञान से संबंधित वो गाना है। जो व्यक्ति ज्ञानी होगा, तो एक दिया हजारों वर्षों से किसी कमरे में अंधकार है, आप एक दिया जला देंगे तो क्षण भर नहीं लगेगा उस हजारों वर्ष से गहन उस अंधकार को दूर करने में। तो बस यही अंतर होता है तमोगुणी और सतोगुणी व्यक्ति में। जो प्रकाशक व्यक्ति होगा, सतोगुणी व्यक्ति होगा, वो समाज के लिए हमेशा अच्छे कार्य करेगा, वो प्रकाशित रहेगा, वो खुद स्वयं भी प्रकाशित होगा, दिया जैसे स्वयं भी प्रकाशित होता है, और अपने प्रकाश से पूरे कमरे को भी प्रकाशित कर देता है। ठीक इसी प्रकार से सतोगुणी व्यक्ति भी। और देखेंगे, जैसे दिया होता है, दिए में जो प्रकाश होता है, दिया जो लौ होती है उसकी, वो हमेशा ऊपर रहती है। और प्रकाश हमेशा हल्का भी होता है, लघु भी है, और जो चीज हल्की होगी वो ऊपर भी रहेगी, तो ऊपर भी रहता है, भारी चीज हमेशा डूब जाती है। तो सतोगुण का स्वरूप है लघु और प्रकाशक, सत्वम लघु प्रकाशकम। और संसार में जितने भी सात्विक लोग हैं, जितने भी साधु संत महात्मा प्रवृत्ति के लोग हैं, ये सब सात्विक प्रकृति में आते हैं। और ये लोग संसार में ज्ञान बांटने का काम, दया, धर्म, पुण्य, अहिंसा, प्रेम, अस्तेय, जितने भी आपके यम नियम हैं, उन सबका पालन करते हैं। और उन्हीं के पालन करने के स्वरूप के फल से इनमें प्रकाश का भी प्रादुर्भाव होता है। आगे कहते हैं उपष्टम्भकम चलन च रजः, रजोगुण का स्वरूप बताते हैं, कह रहे रजोगुण उपष्टम्भक है और चल है। उपष्टम्भक माने प्रेरक होता है, प्रेरक माने पुश करने वाला। तो रजोगुण में जैसे मैंने बोला शरीर में आवश्यक है आपकी शरीर की क्रियाशीलता के लिए। जैसे
वात पित्त कफ में जो है वात शरीर के लिए आवश्यक है। जैसे वात जो है हमारे शरीर में चलने फिरने दौड़ने का काम करता है, रक्त के परिसंचरण का काम करता है। यदि वात विकृत होगा तो नुकसानदायक हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से रजोगुण जो है अगर विकृत हो जाएगा तो वो नुकसान करेगा, लेकिन अगर वो सही मात्रा में शरीर में मौजूद है तो वो भी प्रेरित करने का काम करेगा, आपको प्रेरित करेगा। आप किसी सतोगुणी व्यक्ति के संपर्क में आएंगे तो आपको प्रेरित करेगा कि आप सतोगुणी व्यक्ति के संपर्क में चले जाओ, और आप किसी तमोगुणी व्यक्ति के संपर्क में आएंगे तो आपको वहां भी प्रेरित करेगा कि आप तमोगुण के संपर्क में आओ। आपने कहावत सुनी होगी, एक सड़ा टमाटर पूरे जो उसमें उसके टमाटर के समूह को सड़ा देता है, एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। तो यही प्रेरणा देने का काम कि आपको सतोगुणी व्यक्ति के संपर्क में जाना है कि तमोगुणी व्यक्ति के संपर्क में जाना है, पुश करेगा आपको। और पुश कैसे करेगा? जिसकी शरीर में अधिकता होगी, यदि तमोगुण की अधिकता होगी तो तमोगुण की ओर पुश कर लेगा, यदि सतोगुण की शरीर में अधिकता होगी तो सतोगुण की ओर रजोगुण आपको पुश करेगा। इसीलिए उपष्टम्भक है, प्रेरक है, गतिशील है, चलायमान है। और दूसरा गतिशीलता, उपष्टम्भकम चलन च रजः, और चलायमान भी है। आपको एक तो पुश भी करता है, धक्का भी देता है, चलाने वाला भी यही है और चलवाने वाला भी यही है, दोनों है। धक्का भी मारेगा और स्वयं चलवाएगा भी। तो उपष्टम्भक और चल इस रजोगुण का स्वरूप है। और गुरु वर्णकमेव तमः, आगे कारिकाकार कहते हैं गुरु और वर्णक ये तमोगुण का स्वरूप है। गुरुता माने भारीपन। तो बता चुका हूँ, तामसिक व्यक्ति के शरीर में आलस्य, प्रमाद, भारीपन, किसी कार्य में मन न लगना, अपने शरीर में ही उसको अपना शरीर भारी लगने लगता है। वो समय से उठ नहीं सकता, नीचे बैठ नहीं सकता, समय से खा नहीं सकता। इतना प्रमाद उसके शरीर में है कि अपने कार्य करने में भी उसको कई बार मतलब संकोच होता है, या अपना कार्य करने में वो समर्थ नहीं हो पाता। तो ये तमोगुण का स्वरूप है गुरु। और वर्णक मान्य होता है अवरोधक। आप कोई अच्छा कार्य करेंगे, आपने आप योग में आए, आपने प्रैक्टिकल शुरू किया, 10-15 दिन आपने प्रैक्टिकल किया, और धीरे धीरे आप आपकी जैसे क्लास में होते हैं बहुत सारे बच्चे, वो कहते हैं कि हम तो करते नहीं प्रैक्टिकल। आप उन बच्चों के संपर्क में आए और आपको भी लगा कि ये बच्चे प्रैक्टिकल नहीं करते, तो कौन सा मैं भी नहीं करूंगा, कौन सी बड़ी बात हो जाएगी। तो आप उनके संपर्क में आने से आपका तमोगुण हावी होगा आपके ऊपर और वर्णक हो जाएगा, तो आपके कार्य में बाधा बन जाएगा और आप अपना कार्य करना छोड़ देंगे। तो किसी भी कार्य को करने में अगर जो सहायक होगा वो सतोगुण होगा, और उसी कार्य में यदि अवरोध उत्पन्न करना होगा, उस कार्य को रोकना होगा, तो वो तमोगुण वहां पर प्रभावी होता है और ब्लॉकेज इसका काम करता है, ब्लॉक करने का काम, उसको रोक देने का काम। तो ये है। आगे कारिका का लिखते हैं, प्रदीप पच्चार तत्व वृत्ति ही। इन जो सत और रज ये तीन गुण हैं, इनकी वृत्ति कैसी है? तो कहते हैं प्रदीप पच्चार तत्व, प्रदीपवत, जैसे दिया होता है, दिए के समान ही इन तीनों गुणों की वृत्ति है। आगे समझते हैं। आप देखिए ये चित्र आपको दिखाई दे रहा होगा, स्क्रीन प्रेजेंट है मेरी? हाँ जी रोहित जी। जी जी ठीक है। सर, दिखाई दे तो रहा है। यहाँ पर देखिए, सत्व और रज और तम, इन तीनों गुणों को हम इस दिए से समझ सकते हैं। कह रहे सत्वम लघु प्रकाशकम, जो सतो गुण है वो लघु भी है और प्रकाशक भी है। अब दिए में देखिए तीन चीजें हैं इस दिए के अंदर। एक तो तेल है, एक तेल है, इसी में एक बत्ती है और एक लौ जली हुई है। इसी के आधार पर हम सत और रज और तम को समझ सकते हैं। तो तेल क्या है? भारी है। और भारी व्यक्ति या भारी जो समाज में जो जिसके मन जो आलस्य प्रमाद वाला व्यक्ति होता है, वो बेशक किसी पद को प्राप्त कर ले, धन कमा ले, लेकिन उसके शरीर में आलस्य और प्रमाद जा नहीं सकता। और वो व्यक्ति हमेशा जो शास्त्र की कसौटी पर अगर उसको कसा जाए वो निंदनीय है, वो नीच कोटि का व्यक्ति है। तो आलसी व्यक्ति होगा तो और तमोगुणी व्यक्ति होगा तो भारी होगा, वो तेल हमेशा नीचे रहता है। दूसरा, इसमें दिया जल रहा है, तो दिए की और तेल के बीच में किसी का जो संबंध है, जो दिए को जलाने में सहायक है, वो काम है बत्ती का। ये बत्ती ही इस तेल को, जो तेल को दिए तक ले जा रही है। तो इसका काम क्या है बत्ती का? गतिशीलता, चलायमान, और यही इस दिए को प्रकाशित भी कर रही है। तो यही काम रजोगुण का है।
रजोगुण भी क्या करता है, उसका काम गतिशीलता का है, चलायमान है। तो रजोगुण तेल को ले जाके बत्ती तक पहुंचाता है और उस बत्ती को जलाने में मदद करता है। तो रजोगुण का जो स्वरूप है, उपष्टम्बकम चलम च रजः, उपष्टम्बक और चलम, चल, ये सब रजोगुण कार्य कर रहा है, ये बत्ती कार्य कर रही है। और जो सतोगुण का स्वरूप है, सत्वम लघु प्रकाशकम, समाज में जितने भी सतोगुणी व्यक्ति हैं, महात्मा संत, जितने भी उच्च कोटि के जो महात्मा हैं, वो जरूरी नहीं है कि गेरुआ वस्त्र पहने तभी महात्मा हो। जिनकी प्रकृति जिनकी प्रकृति में साधुता है, सज्जनता है, पवित्रता है, वो व्यक्ति समाज में उत्थान को प्राप्त करते हैं, उन्नति को प्राप्त करते हैं। और ऐसे ही अगर हम इस दिए का उदाहरण लें, सांख्यकार ने भी उदाहरण दिया, प्रदीप पच्चार्धतो वृत्ति ही, तो इसमें भी दिए के आधार पर हम कह सकते हैं कि सतोगुण जो है हमेशा ऊपर रहता है और प्रकाशित रहता है। तो दिए की लौ लघु भी है, इन सब में तेल ज्यादा है, बत्ती भी लंबी है, लेकिन लौ छोटी सी है और पूरे कमरे को प्रकाशित करने में वो समर्थ रखती है, वो सामर्थ्यता को प्राप्त होती है। इसीलिए ये जो इसकी लौ है, ये लघु भी है, छोटी भी है और प्रकाशित भी है, पूरे कमरे को जगमगा देती है। तो आशा करता हूँ आपको सत, रज और तम समझ में आया होगा कि जो सतोगुण है लघु और प्रकाशक है, रजोगुण जो है उपष्टम्बक और चल है, मैंने गतिशीलता लाता है, और जो तमोगुण है वो भारीपन लाता है शरीर में। एक चार्ट बनाया, मैं इसको ग्रुप में भेजूंगा, ये पूरी पीडीएफ को, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा कि कौन कौन से व्यक्ति किस प्रकार से कौन कौन से कार्य करते हैं। तो इसको मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं है। सांख्य दर्शन या घेरण संहिता का भी उद्देश्य क्या है, कोई बताए? योग दर्शन, सांख्य दर्शन, घेरण संहिता, राजयोग की प्राप्ति, इन कैवल्य की सभी के प्राप्ति, उद्देश्य के बारे में बताएं। ईश्वर तत्व की प्राप्ति। अरे कोई तो बोलो। त्रिविध दुखों से मुक्ति। आपकी वॉइस कम आ रही है। रोहित जी ठीक सर आ रही है वॉइस। सर त्रिविध दुखों से मुक्ति पाकर पुरुष को जानना, अपना ओरिजिनल स्वरूप को जानना। एक सेकंड, मेरा ब्लूटूथ थोड़ा सा होल्ड कीजिएगा। सर आपके फोन पे हाँ जी सर। हाँ, अब बताइए, अब आवाज सही आ रही है। सर त्रिविध दुखों से मुक्ति पाकर अपना जो ओरिजिनल सर रूप सुनाई है, दे रहा? जो वो अब पुरुष को सुनाई दे रहा है, अब जानना। बताएं। पुरुष को जानना, जी हाँ, और मुक्ति, ठीक पुरुष है। को जाकर समाधि, मुक्ति पाना। मुक्ति पाना, बहुत अच्छी बात है। तो समाधि प्राप्त करना भी हम इसको कह सकते हैं, कैवल्य कह सकते हैं, धर्म में समाधि, अलग अलग नाम इसके हैं, मोक्ष है। तो सारे ग्रंथों का, सारे दर्शनों का, सभी हट्टियों के ग्रंथों का सार, या हमारे जितने भी वेद, पुराण, श्रुति, स्मृति सब हैं, सबका उद्देश्य यही है, मोक्ष की प्राप्ति, अपने पुरुष तत्व का ज्ञान, आत्म तत्व की प्राप्ति। तो आत्म तत्व की प्राप्ति में कुछ चीजें बाधाएं आती हैं। वो बाधाएं किस प्रकार से होती हैं, हमें आत्म तत्व के स्वरूप का बोध किस प्रकार नहीं हो पाता, तो इस कारिका से हम समझते हैं। तो सांख्यकार लिखते हैं, अति दूरात सामीप्यात इंद्रिय घातत मनो नमस्थानात सूक्ष्मात व्यवधानात अभिभवात समानाभिहारच्च, कि हम अपने आत्म तत्व को कैसे प्राप्त नहीं कर सकते, क्या क्या उसमें बाधाएं आ सकती हैं। तो कह रहे अति दूरात, कोई अगर हमारे से कोई चीज बहुत ज्यादा दूर हो तो हम उसको प्राप्त नहीं कर सकते, उसको देख नहीं सकते। अगर हम अपने आप से ही बहुत ज्यादा दूर हो जाएंगे, आज का व्यक्ति यही है, उसको दूसरों के लिए टाइम है, अपने लिए टाइम नहीं है, हम अपने से दूर होते जा रहे हैं। तो अति दूरात, अगर हम अपने से दूर होंगे तो हम अपने को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ये तो सामाजिक व्यवस्था की बात है। और अगर आत्म तत्व की बात है तो तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम ही योग है, अपने स्वरूप में अवस्थित होना योग है, यानी अपने द्वारा अपने से मिलना। और अपने, जब हम अपने से दूर जा रहे हैं तो कैसे मिल पाएंगे, तो अति दूरात। तो कोई वस्तु अगर हमसे दूर हो तो हमें नहीं दिखाई देती। अति सामीप्यात, कोई अगर वस्तु हम हमारे अत्यंत समीप हो, अत्यंत नजदीक हो, तो हम
अपने अभीप्सित वस्तु को नहीं देख सकते। उदाहरण के तौर पर आपकी आंखों में काजल लगा हो, तो आप अपनी आंखों का काजल बिना शीशे के नहीं देख सकते, जबकि आपकी आंखों के सबसे निकट वो काजल है। तो अति सामिप्य। इंद्रिय घातात। इंद्रिय घातात माने अगर इंद्रियों में कोई विकार हो, कोई विकृति हो, तो हमें किसी भी वस्तु का सही से बोध नहीं हो पाता। अगर हमारी देखने की क्षमता कम है तो हम किसी को स्पष्ट देख नहीं सकते। सुनने की क्षमता कम है तो सुन नहीं सकते। अगर हम बोल नहीं पा रहे हैं तो उसमें भी इंद्रिय घात है। तो जहाँ पर कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि हमें सारी इंद्रियों का प्रयोग करना होता है, देखने, सुनने, बोलने, और खासकर शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में तो अक्सर करना ही पड़ता है। यहाँ पर हमें बोलना भी है, देखना भी है, सुनना भी है, समझना भी है। तो इंद्रिय घातात। तो इंद्रिय में अगर कोई विकृतियां हो, आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, अथवा कर्मेंद्रियों में कोई विकृति हो, तो हमें अपने उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। अगला कहते हैं मनोनवस्थानात्। मनः अनवस्थानात्। अगर मन हमारा अनवस्थित हो जाए, मन स्थिर नहीं है। इसी क्लास में बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो मन लगाकर पढ़ रहे हैं, पर कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका मन अलग अलग जगह अभी भटक रहा होगा। अगर हम अपने मन को एक जगह पर स्थित करेंगे तभी हम अपने अभीप्सित लक्ष्य की प्राप्ति कर पाएंगे। लेकिन अगर हमारा मन अनवस्थित है, अपने आप पे स्थित नहीं है, भटक रहा है, तो हम अपने जो मुख्य वस्तु है हमारी, जो हमारा मुख्य कंटेंट है, वो हमारे छूट जाएगा और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। व्यवधानात्। व्यवधान माने बाधा उत्पन्न होना। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अभी जैसे मैं पढ़ा रहा था तो इसी के बीच में मेरा ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट हो गया था। तो ये व्यवधान है, किसी भी प्रकार का हो सकता है। और आपकी तप में आपके यम नियम, आपके संयम, आपके आसन प्राणायाम और भी जो भी आपकी साधना है, उसमें अगर व्यवधान आ जाएगा तो आप अपने मुख्य तत्व को, अपने आत्म तत्व को प्राप्त करने में असफल रहेंगे, समाधि को प्राप्त करने में असफल रहेंगे। सूक्ष्म्यात्। कोई वस्तु अत्यंत सूक्ष्म हो तो उस सूक्ष्मता के अभाव, मतलब उस सूक्ष्मता के होने पर भी हम उस वस्तु को देखने में, समझने में असमर्थ रहते हैं। जैसे कोरोना वायरस है, तो उस वायरस का शायद अब स्वरूप पता चला या नहीं चला मैं कह नहीं सकता, लेकिन अभी कुछ टाइम पहले ही कह रहे थे उसका स्ट्रक्चर नहीं पता चला कि वो वायरस कैसा दिखता है, क्योंकि अत्यंत सूक्ष्म है। और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सूक्ष्म होने पर दिखाई नहीं देती। तो ऐसे ही आत्म तत्व भी अत्यंत सूक्ष्म है, तो इसको इतनी जल्दी देखा नहीं जा सकता। अभिभवात। अभिभवात माने ढक देना। किसी चीज से किसी चीज को ढक दो। तो आजकल सभी लोग मास्क का फैशन चला हुआ है, फैशन या मजबूरी कुछ भी कह लो, तो अपने चेहरे को लोग ढक रहे हैं और पता नहीं चलता कि ये आदमी कौन है। सारे लोग बंदर बने बैठे हुए हैं। तो ये अभिभवात है। किसी को देखने में, समझने में हमें अस्पष्टता महसूस होती है, स्पष्ट वो चीज नहीं हो पाती, ये अभिभव है। और समानाभिहाराच। किसी वस्तु का एक समान हो जाना, ये समानाभिहारात है। ये जो मेरा स्क्रीन है, ये यहाँ पर ये व्हाइट कलर का है। अगर मैं इसी में सफेद रंग से लिख दूं तो आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन मैंने यहाँ पर कलर चेंज किया हुआ है, ग्रीन, ब्लू कलर लिया है, ग्रीन लिया है, तो ये समान नहीं है। तो दोनों वस्तुएं अगर सादृश्य हों, एक जैसे हों, तो उनको समझने में कठिनाई होती है, इसलिए समानाभिहारात कहा। काली रात में काले व्यक्ति के चेहरे पर आप काला काजल ढूंढोगे तो आपको बहुत कठिनाई होगी और मिल ही नहीं पाएगा। तो ये समानाभिहारात, एक समान होना। तो ये बाधाएं उत्पन्न होती हैं। अब इसका जो मुख्य तत्व है सांख्य दर्शन का, पुरुष, इसको जानने के लिए ही ये सांख्य दर्शन का निर्माण हुआ। और व्यक्ताव्यक्तज्ञ विज्ञानात कहते हैं, पहले व्यक्त को जानो, फिर अव्यक्त को जानो, और फिर ज्ञ की प्राप्ति करो। और ज्ञ अगर आप जान लोगे तो इसको जानने से ही आपके जो तीनों दुख हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, इन तीनों दुखों का विनाश हो जाएगा। तो उस पुरुष का स्वरूप का वर्णन करते हैं कि वो पुरुष कैसा है, उसका कार्य क्या क्या है।
सांख्यकार लिखते हैं संघात परार्थत्वात् त्रिगुणादि विपर्ययात् अधिष्ठानात् पुरुषो अस्ति भोक्तृभावात् कैवल्यार्थम प्रवृत्तेश्च। पुरुष कैसा है? तो कहते हैं संघार्थत्वात्, संघात परार्थत्वात्। ये देखिएगा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। पहला वर्णन कर रहे हैं, पुरुष का पहला गुण संघात परार्थत्वात्। संघ माने क्या होता है? संघ का अर्थ बताएं। मिलकर कार्य। यूनियन सर, एक साथ साथ, मिलकर एक साथ, यूनियन यूनियन, बिल्कुल सही। यूनिटी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या ऐसे भी बहुत सारे संस्थाएं संघ हैं जिनमें कोई अकेला व्यक्ति कार्य नहीं करता, सभी लोग मिलकर संगठन कार्य बोल करते सकते हैं। हैं। संगठन भी कह सकते हैं। और हमारा भी एक यहाँ पर संघ है जिसमें हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें केवल मैं अकेला कार्य नहीं कर रहा हूँ, इसमें पूरी टीम है, शिक्षकों का भी एक समूह है और जो सहायक हैं तो उनका भी एक समूह है। और कोई भी संघ किसी भी कार्य को करने के लिए होता है तो वो कार्य किसी न किसी के लिए होगा। और यहाँ पर भी समूह है, इन 25 तत्वों का समूह है और इन 25 तत्वों में से जो मुख्य तत्व है पुरुष, वो इस सभी पूरे समूह का मालिक है। यानी जो पूरा समूह कार्य कर रहा है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति के लिए कर रहा है, वो है पुरुष। तो संघात परार्थत्वात् पूरा जो समूह है प्रकृति से लेके पंच महाभूतों तक, ये पूरा समूह 24 तत्वों का जो भी प्रकृति में जो हलचल उत्पन्न हो रही है और उस हलचल से 23 और गुणों का जन्म हो रहा है और वो 23 गुण अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं, ये पूरी सृष्टि को चला रहे हैं। तो ये कार्य सिर्फ और सिर्फ पुरुष के लिए हो रहा है, पुरुष की मुक्ति के लिए हो रहा है। प्रकृति का कार्य है भोगापवर्ग, पुरुष का भोग कराना और पुरुष को मुक्ति देना। पुरुष माने यहाँ पर आप कोई व्यक्ति विशेष ना समझें, पुरुष माने आत्मा, पुरुषेते इति पुरुषः। जो हमारे शरीर में, हमारे मन में, मतलब हमारे एक अंतःकरण में जो नगर है उसमें जो विद्यमान है उसको पुरुष बोलते हैं। तो उस पुरुष के लिए ही, उसी आत्मा के भोग और अपवर्ग के लिए प्रकृति के द्वारा सारे कार्य किए जाते हैं। आप देखेंगे आपका जो घर है, आपके घर में फर्नीचर है या पूरा ईंट पत्थर का मकान बना हुआ है, उसमें सीमेंट है, लोहा है और फर्नीचर है, बेड है, मोबाइल, कमरा, चश्मा, घड़ी, सब कुछ सारे संसाधन हैं। तो शुरुआत हुई थी आपकी मकान बनाने की बुनियाद से और आज आप जहाँ पर भी हैं वहां तक जितने भी सारे साधन हैं उनका भोक्ता कौन है? आप। आपके लिए ही ये सारे साधन उपलब्ध हैं आपके घर में जो जो भी हैं। अगर आपके घर में आपके महत्वपूर्ण संसाधनों में से एक की भी कमी होगी तो आपका कार्य सही रूप से चल नहीं पाएगा। आपको चश्मा लगा हुआ है और आपका चश्मा टूट जाए तो समस्या उत्पन्न हो सकती है। ऐसे ही मुख्य रूप से मकान की जो मूल बुनियाद है, वो बुनियाद में अगर गड़बड़ हो जाए, बुनियाद हिल जाए भूकंप से, पूरे मकान में दरार आ जाएगी। तो ठीक इसी प्रकार से प्रकृति से लेके पंच महाभूतों तक, प्रकृति मूल है, इनकी बुनियाद है और वहां से लेके पंच महाभूतों तक जितने भी 23 तत्व हैं, इन सभी के द्वारा जो जो भी कार्य किया जा रहा, आप देखेंगे मकान की बुनियाद का कोई कार्य नहीं है लेकिन बहुत बड़ा रोल उसका है। अगर वो हिल जाए तो आप तो घर में आपका रहना मुश्किल हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से प्रकृति का भी है, उसने एक अन्य तत्व को जन्म दे दिया, अपना एक जगह पर स्थिर है। तो वो सारे तत्व जो कार्य कर रहे हैं वो केवल और केवल पुरुष की मुक्ति के लिए कर रहे हैं, संघ के द्वारा मिलकर जो कार्य कर रहे हैं पुरुष के लिए कर रहे हैं। तो इसको कहते हैं संघात परार्थत्वात्। तो पुरुष का जो स्वरूप है कि वो पूरे संघ का मालिक है और सारा संघ उसके लिए कार्य कर रहा है। संक्षेप में इतना ही। दूसरा कहते हैं त्रिगुणादि विपर्ययात्। त्रिगुण माने 3 गुण, सत, रज और तम, जो हमने अभी पढ़ा था। हमने ये पहले पढ़ चुके हैं कल की कक्षा में कि तीनों गुणों की उत्पत्ति प्रकृति से हुई है और प्रकृति में सुप्ता अवस्था में जड़ रूप में ये तीनों गुण विद्यमान हैं और पुरुष के प्रकाश पड़ने पर ही ये तीनों गुण, इनमें हलचल उत्पन्न होती है, इम्बैलेंस होते हैं और प्रकृति के जो अन्य तत्व हैं, जो
23 तत्व हैं उनको जन्म देते हैं। तो पुरुष का प्रकाश पड़ला, लेकिन पुरुष में कोई भी गुण नहीं है, तो इसलिए कहते हैं पुरुष त्रिगुणादि विपर्यया, तीनों गुणों से परे है, उसमें गुणों का लेश मात्र भी प्रयोग नहीं किया जाता। वह इन तीनों गुणों से सत रज और तम से मुक्त है। हालांकि वो प्रकृति के संयोग से गुण रूप हो जाता है, तामसिक हो जाता है, तो उसकी चर्चा हम योग दर्शन में अच्छे से करेंगे कि पुरुष कैसे विकृत होता है, कैसे वह प्रकृति के संयोग से बंधन में बंधता है। लेकिन पुरुष का जो वास्तविक स्वरूप है वो तीनों गुणों से मुक्त है। अधिष्ठानात, अधिष्ठा माने स्वामी, मालिक। हम यहाँ भी बता चुके हैं कि जब सारे प्रकृति के कार्य हैं वो पुरुष के लिए हैं, तो स्वाभाविक है कि पुरुष अधिष्ठाता होगा। अधिष्ठाता माने मालिक, तो अधिष्ठानात, पुरुष उस पूरे प्रकृति के समूह का मालिक है। कैवल्यार्थम प्रवृत्तेश्च, मैं बता चुका हूँ, तो प्रकृति का स्वरूप है या प्रकृति से संबंधित जितने भी तत्व हैं वो भी प्रकृति के अंतर्गत ही आते हैं। तो उसमें उसका कार्य है भोग और अपवर्ग, भोगापवर्ग, यानी पुरुष का भोग कराना और पुरुष को मुक्ति देना। भोग, आत्मा का भोग, यानी जितना जो भी अभी हमारे शरीर में आत्मा विद्यमान है उसको इस संसार के सारे भोगों को करवाना और उसके बाद से उसको मुक्ति देना। तो केवल माने मोक्ष, केवल्यार्थम प्रवृत्तेश्च। तो पुरुष की जो प्रवृत्ति है, पुरुष का जो स्वरूप है वो अनंत है, मोक्ष है, कैवल्य है। और अंत में कहते हैं भोक्तृभावात, पुरुष का एक और स्वरूप बताया, पुरुष क्या है, भोक्ता है। प्रकृति के जितने भी गुण हैं, यहाँ पर जो बात कही संघात परार्थत्वाद, जो प्रकृति संघ रूप में, समूह रूप में मिलकर कार्य कर रही है, पुरुष के लिए ही कर रही है। तो कोई व्यक्ति अगर कोई कार्य करेगा तो उसका कोई ना कोई फल होगा और उसको कोई ना कोई भोगेगा। तो स्वाभाविक है कि यहाँ पर प्रकृति कार्य कर रही है और प्रकृति का जो भोग है वो पुरुष कर रहा है, इसलिए पुरुष में भी भोक्ता का भाव है। यद्यपि पुरुष वास्तव में भोग नहीं करता, लेकिन भोक्ता का भाव है, वह उसमें ऐसा महसूस होता है, ऐसा समझा जाता है कि पुरुष भोग रहा है। आपको एक उदाहरण देके समझाता हूँ कि दो राजाओं को युद्ध होता है परस्पर। तो एक युद्ध में कई सैनिक मारे जाते हैं, किसी एक सेना के, और एक सेना के सैनिक बच जाते हैं, और वो सेना जिसके सैनिक बचते हैं या अधिक होते हैं या बलशाली होते हैं तो वो सेना जीत जाती है। तो उसमें अक्सर ऐसा देखा जाता है कि सेना युद्ध करती है और राजा बैठे रहता है, लेकिन जब निर्णय आता है तो क्या कहते हैं कि राजा जीत गया, इस देश के राजा ने उस देश के राजा पर विजय प्राप्त की। तो जीतने हार, लड़ाई करने का काम तो वो सारा युद्ध का काम सैनिक कर रहे हैं, लेकिन जीतने का आरोप किस पर किया जा रहा, राजा के ऊपर। ठीक इसी प्रकार से भोगने का काम तो प्रकृति के सारे संसाधनों द्वारा ही हो रहा है, लेकिन जो भोक्ता का भाव है ये सब पुरुष में हो रहा है। तो ऐसा समझा जाता है कि पुरुष ही भोग रहा है, तो भोक्ता का भाव भी पुरुष में है। तो मैं कहा जा चुका है कि भोग और अपवर्ग प्रकृति के दो मुख्य कार्य हैं। तो पुरुष का भोग कराएगी और पुरुष का को मुक्ति दिलाएगी, तो इसलिए पुरुष में भोक्ता का भी भाव है। आशा है समझ में आया होगा। अब मैं आपको एक झलक प्रकृति और पुरुष में अंतर बता देता हूँ, प्रकृति क्या है और पुरुष क्या है। देखिएगा ध्यान से, ये प्रकृति और पुरुष। तो प्रकृति से संबंधित जितने भी पॉइंट हैं ये इसमें मैंने शॉर्ट में लिखे हुए हैं। प्रकृति को अनात्म कहते हैं और पुरुष को आत्म कहते हैं। अनात्म माने जिसमें आत्मा नहीं है, और पुरुष जिसमें आत्मा है या जो स्वयं आत्ममय है। तो पुरुष का ही दूसरा रूप अगर हम दूसरे शब्दों में कहें, हम न्याय के शब्दों में या वेदांत के शब्दों में, जीव या आत्मा, ये सब पुरुष का ही वाचक है। तो पुरुष को आत्म कहा जाता है और प्रकृति जड़ है, तो इसलिए वो अनात्म है। प्रकृति अव्यक्त है और पुरुष ज्ञो है। कैसे अव्यक्त है और कैसे ज्ञो है, कल इस पर चर्चा हुई थी। एक जना माइक ऑन करके बताए। बताएं। तो पुरुष ज्ञ है और प्रकृति अव्यक्त है। तो पुरुष में कैसे जो है? होता है, पुरुष ना तो उत्पन्न होता है, वो ना जन्म लेता है। अच्छा, तो ज्ञो का अर्थ क्या है? जी, ज्ञो का मतलब पुरुष है। ज्ञो का मतलब पुरुष तो है, पुरुष का पर्यायवाची है ना। जी। भगवान शंकर का एक नाम नीलकंठ है, ठीक है।
ये तो उनका दूसरा नाम हो गया नीलकंठ, लेकिन उसका कोई अर्थ भी तो है। उसका नाम नीलकंठ क्यों पड़ा? तो उसका नीला कारण है है कंठ जिनका नीलकंठ नील। है, उन्होंने जहर पिया, हाँ कालकूट विष पिया, तो उस हाँ विष को पीने से उनका कंठ नीला हो गया। ऐसे ही जो पुरुष है, पुरुष का भी जो नाम है ज्ञ, तो वो क्यों पड़ा? क्योंकि इसमें नकार सर वो जानने योग्य है, जानने योग्य पुरुष। जानने योग्य है, उसको जाना जाता है। तदा दृष्टो स्वरूप अवस्थानम, उसी का तो ज्ञान किया जा रहा, उसी को ज्ञान, उसी के ज्ञान के लिए इतने सारे प्रकल्प किए जा रहे हैं। तो ज्ञ है, वास्तविक ज्ञान वही है, पुरुष। उसको जाना जाता है, इसलिए ज्ञ। और अव्यक्त, इसमें सत्य, अव्यक्त, तम और रस दो तीनों प्रकृति हाँ, विद्यमान है, तीनों इसलिए हम विराजमान इसको है। ले सकते। और तीनों कैसे विराजमान है? जड़ रूप में विराजमान है, सुप्त अवस्था में जी विराजमान है। जी। लेकिन जब पुरुष के प्रकाश से ही ये सब प्रकाशित होते हैं, तो तब ये जो है सत्रज और तम व्यक्त होने लगते हैं, और इनके द्वारा ही सारी प्रकृति का निर्माण होता है। तो त्रिगुण जो है जड़ रूप में, सुप्त रूप में विराजमान है, इसलिए इसको अव्यक्त भी कहा गया। आगे है अचेतन और चेतन। तो अचेतन माने जिसमें चेतना नहीं है। बात पहले कर चुके हैं कि प्रकृति जड़ है, इसलिए उसका नाम अचेतन भी है, और पुरुष का नाम चेतन है, वो चैतन्य स्वरूप है। मैंने उदाहरण दिया था कंप्यूटर का और विद्युत का, बिजली का। तो एक आपका पूरा हार्डवेयर है, और वो जड़ है, जब तक उसमें लाइट का कनेक्शन नहीं होता, उसमें विद्युत प्रवाहित नहीं होती है। जैसे विद्युत का प्रवाह हुआ, आपका सिस्टम चालू हो जाएगा, और उसमें जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो अपना अपना काम सही से करने लगेंगे। लेकिन मुख्य आवश्यकता होती है चेतनता की, विद्युत की, और यही काम पुरुष करता है। और जब आपका कंप्यूटर चालू होता है, तो उसमें क्या होता है, आप नया सृजन करते हैं, कुछ नई चीज का निर्माण करते हैं, पीपीटी बनाते हैं, फाइल बनाते हैं, तो वो सब उसकी प्रसवधर्मिता है। ऐसे ही जब प्रकृति में पुरुष का प्रकाश पड़ता है, तो प्रसवधर्मिता होती है। प्रकृति का गुण है प्रसवधर्मी। प्रसव माने उत्पन्न होना, जन्म देना, और प्रकृति में पुरुष का प्रकाश पड़ने से, प्रकृति पुरुष के संयोग से अन्य 23 तत्वों, जिसमें महत, अहंकार और जो 16 गण हैं, और इसके अलावा तन्मात्राएं, इन सभी का निर्माण होता है, ये सभी उत्पन्न होते हैं। इसलिए प्रकृति का गुण प्रसव धर्मिता है। और पुरुष किसी को जन्म नहीं देता। कल पढ़ा था, पुरुष ना जन्म देता है और ना लेता है, इसलिए पुरुष को कहा अप्रसव धर्मी। थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, मैं इसको करेक्शन करके आपको दूंगा। तो अप्रसव धर्मी, तो प्रसव धर्मी मैंने लिखा भी है, जन्म देने वाली। परिणामी और अपरिणामी, क्या होता है परिणामी और अपरिणामी? परिणामी यानी बदलाव होना, उसमें बदलाव होते रहते हैं, कुछ ना कुछ चीजें गतिशील होती है, मतलब चलायमान, मतलब गतिशीलता है उसके अंदर, प्रकृति के हम्म अंदर। और पुरुष जो है वो हम्म स्थिर है। लेकिन परिणामी का अर्थ एग्जैक्ट ये बदलाव नहीं होता, कह सकते हैं आप, उसके भावार्थ में ले सकते हैं। आपने रिजल्ट उत्पाद हो और परिणाम, सकता है इसमें। हाँ, उत्पाद और परिणाम पढ़ा होगा, रिजल्ट वही। तो आप कोई फैक्ट्री में रिजल्ट बोल कच्चा सकते माल हैं। देते हैं, जी, कुछ फैक्ट्री में आप कच्चा माल देते हैं, तो वो उत्पाद है। और उसी को अगर हम निर्मित होता है, मैन्युफैक्चर होता है, तो परिणाम रूप में हमें मिलता है। जैसे जो चमड़ा बनाते हैं, वो चर्बी से बनाते हैं, तो जो चर्बी है वो उत्पाद है, और जो उसका परिणाम है वो चमड़ा है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर भी है, परिणाम माने उसका जो रिजल्ट, अंतिम उत्पाद क्या आ रहा है, अंतिम परिणाम क्या आ रहा। प्रकृति से उत्पन्न जो अन्य तत्व हैं, 23 तत्व हैं, तो जिनमें महत इत्यादि जो सभी कुछ है, पंचमहाभूत भी है, ये सभी परिणाम रूप में निकल रहे हैं। तो प्रकृति परिणामी है, और पुरुष ना तो जन्म देता है ना लेता है, वो एक जैसा ही है, तो इसलिए वो अपरिणामी है, उसमें कोई प्रकार का बदलाव नहीं हो रहा है। प्रकृति त्रिगुणी है, अभी बात कर चुके हैं। तीनों गुणों से युक्त प्रकृति है, जिसमें सत, रज और तम विद्यमान है। और जो पुरुष है त्रिगुणातीत है, तीनों गुणों से परे है। पुरुष का जो स्वरूप परा था, उसमें भी हमने पढ़ा था कि प्रकृति सत, रज और तम इन तीनों गुणों से युक्त है, और पुरुष तीनों गुणों से परे है। उसमें गुण का लेश मात्र भी स्वरूप उपस्थित नहीं रहता। पुरुष भोक्ता है, ये पढ़ चुके हैं कि उसमें भोक्ता का भाव होता है, अभी पढ़ा था। सारे भोग पुरुष को ही अर्पित होते हैं, प्रकृति द्वारा जो भी कार्य होते हैं वो पुरुष के लिए होते हैं।
मध्यस्थ, पुरुष मध्यस्थता का भी काम करता है। मध्यस्थ को कोई समझाएगा आप में से? जी जिस बताएं। बीज का मतलब पुल का काम करता है उस टाइप से। कैसा? पुल का काम करना मतलब दोनों में, प्रकृति में और जो विकृति है उनमें पुलिया का हाँ, काम करना, मतलब अच्छा। ब्रिज नहीं, का काम करना। मध्यस्थता माने उदासीनता। सर जैसे आपने अभी बताया जैसे था वो सत रज और तम बताया था, तो जो उसमें रज हाँ, होता है वो मध्यस्थ है, जैसे वो सत का भी साथ देता है और तम का भी, तो वैसे ही इसको मध्यस्थ के रूप में समझो। ठीक है, थोड़ा चलिए अब मैं समझाता हूँ। योग की परिभाषा बताएं गीता के अनुसार क्या है। योगस्य कर्मेषु कौशलम। और एक और है, समत्वम योग उच्यते। समत्वम योग उच्यते। बस ठीक, यहाँ पर मध्यस्थ का अर्थ भी वही है। क्या होता है योग का अर्थ? क्या? समाधि है ना। योगा समाधि, व्यास भाष्य में व्यास जी लिखते हैं। तो समाधि कब प्राप्त होगी? जब आपको समानता का भाव आएगा। और समानता का भाव आने पर क्या होगा? उसमें लिखा है सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो तदो युद्धा युद्धस्वन एवं पापमाप्स्यसि। भगवान कृष्ण कहते हैं कि सुख दुख हानि लाभ जय पराजय, इन सबको छोड़ के, इन सब में समान भाव रख के तो युद्ध कर, और तू योगी है। तो जब ये समानता का भाव आ जाएगा तो यही मध्यस्थता है, यही तटस्थता है, यही उदासीनता है। न कि सुख से राग है और न दुख से द्वेष है, ईर्ष्या है, बैर है। तो मध्यस्थता माने उदासीनता। और ये सब चीज आएगा योग को प्राप्त करने के बाद। और जब व्यक्ति योग को प्राप्त करेगा तो पुरुष को प्राप्त करेगा, और पुरुष का वास्तविक स्वरूप ही मध्यस्थता है। उसको ना प्रकृति के सुख से मतलब है, ना दुख से मतलब है, ना भोग से मतलब है, ना मुक्ति से मतलब है। वो तो अपने एक आनंद में अलग उसका एक स्वरूप है। वो हमेशा मध्यस्थ रहता है, उदासीन रहता है, तटस्थ रहता है। उसको किसी भी प्रकार के प्रकृति के किसी भी भोग से मतलब नहीं है। ये वास्तविक उसका स्वरूप है और दृष्टा है। जब समत्व की भावना आ जाती है तो व्यक्ति को सुख हो या दुख हो, वो समान रूप से उसको, अगर उसके सामने ना, या योगी का ही उसका हाथ भी कट जाए, खून बह रहा है, तो कहेगा बहने दो, उसको कोई मतलब नहीं होगा। वो दृष्टा का भाव उसमें, वो देखेगा उसको और उसमें भी आनंद महसूस करेगा। कल मैं बात कर चुका हूँ कि सुख और दुख जो है व्यक्ति के मन के ही उत्पाद हैं। ये मन से ही वो आपके मतलब ये सुख और दुख आपका कोई बाहरी मतलब साधन, इसके साधन बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जो अंतःकरण की ही प्रवृत्ति है सुख और दुख। अगर आपका मन, आपको लगता है कि आप सुखी हैं तो वाकई में आप सुखी हैं, और अगर आप मन से दुखी हैं, हताश हैं, तो दुखी हैं। तो ठीक यही काम पुरुष का भी है। और जिसने अपने आत्म तत्व का ज्ञान कर लिया, जैसे बड़े बड़े महात्मा संत होते हैं, उनकी समाधि लग जाती है, और समाधि लगने के बाद किसी किसी के शरीर में दीमक लग जाती है। तो यही दृष्टा का भाव पुरुष में होता है कि उसको वो केवल देखता है। एक मुझे श्लोक याद आ रहा है, जैसे कोई व्यक्ति बीमार होता है तो वो अलग अलग लोगों के पास जाता है। अगर वो आयुर्वेद वालों के पास जाए या डॉक्टर के पास जाए तो कहते हैं कि वैद्या वदंति कफ पित्त मरुत विकाराः। डॉक्टर कहते हैं कि आपको वात पित्त कफ ये तीनों के द्वारा, मतलब एक चीज बड़ा हुआ है, वात बड़ा है, पित्त बड़ा है, कफ बड़ा है, तो इन तीनों से ही विकृतियां उत्पन्न हुई हैं, बीमार हुए हैं आप। वैद्यः वदन्ति कफ पित्त मरुत विकाराः। हर व्यक्ति अपने अपने दृष्टि से, अपने अपने दृष्टिकोण से उस रोग को जज करता है और उसको उपाय करता है। ज्योतिर्गणः ग्रह गतिम परिवर्तयन्ति। और जो ज्योतिषी व्यक्ति है, आप उसके पास जाएंगे, मैं बीमार हुआ हूँ, उपाय वो भी बतलाएगा, लेकिन वो उपाय ग्रहों के, नक्षत्रों के हिसाब से बताएगा, कि कहेगा आपको ये महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, और इसके जब ये अंतरदशा टल जाएगी तो आपका अच्छा समय शुरू हो जाएगा। तो ये ज्योतिषी बतलाते हैं। भूताभिषंग इति भूतविदो वदन्ति। और आप किसी तांत्रिक के पास चले जाएंगे तो वो आपको तंत्र मंत्र के द्वारा अपना आपके रोगों को दूर करेगा। लेकिन आप किसी संत महात्मा के पास जाएंगे तो प्राचीन कर्म बलवन मुनयो वदन्ति, जिन्होंने अपने आत्म तत्व का बोध कर लिया, आत्म तत्व को जान लिया, या पुरुष की प्राप्ति कर ली है, तो वो कहेंगे कि प्राचीन कर्म बलवन मुनयो वदन्ति। आपने कोई ऐसा पहले जो प्राचीन जो तुम्हारा कर्म है, जो तुमने कोई जघन्य कर्म किया होगा, वो अभी बलवान हो रहा है, और आप अपना प्रारब्ध भी भोग रहे हो, उसी के कारण ये दुख उत्पन्न हुआ।
तो इस दुख को केवल और केवल देखते जाओ, ये दृष्टा का भाव है। इसको परिवर्तित करने की कोशिश मत करो, क्योंकि जो भोगना है वो तो भोग आप निश्चित भोग के ही रहोगे। तो स्वाभाविक है कि हम जो भी कर्म करेंगे वो भोगेंगे, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। यही दृष्टा का भाव, सुख और दुख में समान होना, ये पुरुष का वास्तविक स्वरूप है। तो आज की कक्षा में हम इतना ही रखते हैं, और इसके बाद कल की कक्षा अभी थोड़ा कुछ बचा हुआ है, बुद्धि, अहंकार, ये सब बचे हुए हैं और प्रमाण हैं, तो हम उनको लेंगे। अगर इस कक्षा से संबंधित किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछें। सर मेरे सर को इसमें कंफ्यूजन है। सिर्फ